अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आंसर मेहरीन। आज की वीडियो ईडियम्स के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ़ जॉब टेस्ट में डिफरेंट तरह के पेपर्स होते हैं। कुछ इंग्लिश बेस्ड पेपर होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज एबिलिटी टेस्ट होती है कुछ पेपर्स में। तो जिन पेपर्स में जनरल नॉलेज एबिलिटी टेस्ट होती है, इंग्लिश का पार्ट उस पेपर में भी होता है। वो 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, 20 नंबर का हो। लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ इंग्लिश का पेपर टेस्ट किया जाता है। 100 मार्क्स का जस्ट आपका इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो ये जो वीडियो है ये उन तमाम पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मोस्ट रिपीटेटिव एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस और अदर जितने भी टेस्ट होते हैं उनके जो मोस्ट रिपीटेटिव ईडियम्स हैं वो मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे पास नंबर 1 पे है एज़ ईज़ी एज़ पाई। अब इसका जो मीनिंग है वो ये है वेरी इजी, यानी कि पीस ऑफ केक। हम कहते हैं कि ये एक बहुत इजी काम है। तो इसका हम एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। द रिज़ल्ट आर श्योर टू बी गुड दिस टाइम सिंस द एग्ज़ाम वाज एज ईजी एज अ पाई। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बी सिक एंड टायर्ड ऑफ। अब इसका जो मतलब है बी सिक एंड टायर्ड ऑफ, इसका मतलब है मीन्स अनॉयड अबाउट और बोर्ड विद, यानी कि किसी काम से उकता जाना। एंड अनविलिंग टू पुट अप विद देम एनी लॉन्गर, यानी कि हम किसी चीज़ से उकता जाएं, किसी काम से, किसी पर्सन से। तो इसकी एग्जांपल ये है द बॉय वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग हिज लेंथी होमवर्क असाइनमेंट्स। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से इसका मतलब समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का जो मतलब है, इसका मतलब है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। इसकी एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ। वी हैव बेंट आवर बैकवर्ड टू इंश्योर अ फ्री ट्रायल फॉर द डिफेंडेंट्स। एग्ज़ाम्पल से ये होता है कि एटलीस्ट आपको उसकी सेंस समझ आ जाती है कि ये चीज़ किस सेंस में कही जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका मतलब है कि किसी को जितना कोई कर सकता है उससे ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। और टेक ऑन अ कमिटमेंट वन कैन नॉट फुलफिल। ठीक है, यानी कि आप जितना कोई कर सकता है उससे ज़्यादा उस पर बर्डन डाल दो या कोई ऐसी कमिटमेंट कर लो जो आप नहीं कर सकते। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है सर्व हिम राइट फॉर बाइटिंग ऑफ मोर देन ही क्यूड च्यू। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोक। अब इसका जो मतलब है, इसका मतलब है टू हैव नो मनी, हैविंग कम्प्लीटली रन आउट ऑफ मनी। जब आपके पास कुछ नहीं है एज अ मनी, तो इसकी जो एग्जांपल है आई हैव टू बोरो सम मनी फ्रॉम माई डैड राइट नाउ आई एम ब्रोक, यानी कि मैं आउट ऑफ मनी हूँ, मैं बिल्कुल इस वक्त खाली हूँ पैसों से। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग वंस माइंड। चेंजिंग वंस माइंड का जो मतलब है ये है डिसाइड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैड बीन डिसाइडेड अर्लियर, अडॉप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन और प्लान। इसकी एग्जांपल है ही टर्न टू गो एंड देन सीम टू चेंज हिज माइंड। नेक्स्ट है हमारे पास कट इट आउट। इसका मतलब है मीन स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, यूज टू आस्क समवन टू स्टॉप डूइंग और सेइंग समथिंग दैट इज़ अनाइंग और ऑफेंसिव, यानी कि हम किसी चीज़ पर्सन को किसी ऐसा काम करने से मना करें जो हमारे लिए अनाइंग हो, ऑफेंसिव हो, तो हम उसे कहते हैं कट इट आउट। दैट नॉइज इज़ रियली अनाइंग, कट इट आउट। अच्छा, ये ना सिर्फ आपको पेपर्स कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, ये आपकी रिटर्न, अगर आपने कहीं कोई ऐसा पेपर देना है एमसीक्यूज़ बेस्ड ना भी हो, कहीं आपने कोई लिखने वाला कोई पेपर है, आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर आपकी स्पीकिंग में भी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप समवन अ लाइन। ड्रॉप समवन लाइन का जो मतलब है वो है सेंड अ लेटर और ईमेल टू समवन इन अ कैजुअल मैनर।
इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है, इट वॉज़ गुड टू मीट यू एंड आई होप वी कैन सी ईच अदर अगेन, ड्रॉप मी अ लाइन व्हेन यू हैव टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिगर समथिंग आउट। फिगर समथिंग आउट का मतलब क्या है? ये है कम टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, सॉल्व अ प्रॉब्लम और डिस्कवर द आंसर टू अ क्वेश्चन। यानी कि आप किसी को इनवाइट करो कि आप इसको चेक करो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, टेक अ लुक एट इट, मे बी यू कैन फिगर इट आउट। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन फॉर समवन। इसका मतलब है डू देयर वर्क वाइल दे आर अवे, यानी कि जब कोई दूर हो तो उसका काम करना। वाइल आई वॉज अवे फ्रॉम द स्टोर माई ब्रदर फिल्ड इन फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एजेस। इसका मतलब है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हैव यू सीन जॉन रिसेंटली? आई हैव नॉट सीन हिम इन एजेस। हम कहते हैं हम तो कई अरसे से किसी से नहीं मिले, तो ये इस सेंस में आता है। नेक्स्ट है गिव समवन अ हैंड। गिव समवन अ हैंड, आप खुद इस चीज़ को देखें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टू ऑफर हेल्प, किसी की हेल्प करना। आई वॉन्ट टू मूव दिस डेस्क टू द नेक्स्ट रूम, कैन यू गिव मी अ हैंड? क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है, नेक्स्ट है हिट द हे। इसका मतलब है गो टू बेड। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है इट्स आफ्टर 12 o'clock, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द है। यानी कि अब मुझे सोना चाहिए, गो टू बेड, मुझे यानी कि बेड पे जाना चाहिए, सोना चाहिए। नेक्स्ट है इन द ब्लैक। इसका मतलब है कि बिजनेस इज़ मेकिंग मनी, प्रॉफिटेबल, यानी कि इट्स गोइंग टूवर्ड्स प्रॉफिट। तो इसकी जो एग्जांपल है द कंपनी इज़ फाइनली इन द ब्लैक। अब इसका बिल्कुल एक और है इन द रेड। इसका मतलब है द बिजनेस इज़ लूजिंग मनी, इट इज़ अनप्रॉफिटेबल, बिजनेस इज़ रियली गोइंग पुअरली दीज डेज, वी हैव बीन इन द रेड फॉर द पास्ट 3 months। ठीक है, यानी कि हम नुकसान में जा रहे हैं। इन द निक ऑफ टाइम्स। इसका मतलब है नॉट टू लेट बट वेरी क्लोज, ओनली जस्ट इन टाइम, यानी कि अभी अभी, आप बिल्कुल टाइम पे जैसे कहते हैं पहुंचना। द रेस्क्यू केम इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि आप लेट नहीं हुए लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आप आए हैं। नेक्स्ट है कीप वंस चिन अप। इसका मतलब है रिमेन ब्रेव एंड कीप ऑन ट्राइंग। I know things have been difficult for you recently, but keep your chin up. It will get better soon. यानी कि आप हौसला रखें, कोशिश करते रहें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट है नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ योर हैंड्स। इसका मतलब है नो समथिंग वेरी वेरी वेल, बी इंटायरली फेमिलियर विद अ प्लेस और रूट। यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत श्योर हैं, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। If you get lost, just ask me for directions. I know this part of town like the back of my hand. ठीक है, यानी कि आप इतने, अब आप कभी इडियम्स पे गौर करें, उनके जो मीनिंग होते हैं ना, लाइक एक एक वर्ड का मीनिंग। अब इसी इडियम को एक ले लें, नो समथिंग लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, किसी चीज़ को इस तरह से जानना जैसे आप अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से को जानते हैं। कितने अच्छे से जानते हैं ना, तो इनके मतलब भी ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप इस तरह किसी इडियम को याद रखेंगे ना तो वो कभी आपको नहीं भूलेगा। उसकी ना रूट को समझा करें। वंस इन अ वाइल मीन्स सम टाइम, नॉट वेरी ऑफन। इसका जो सेंटेंस है वो हैव यू बीन टू द न्यू मूवी थिएटर? नो, ओनली सी मूवीज़ वंस इन अ वाइल, आई यूजुअली स्टे होम एंड वॉच टीवी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शार्प। शार्प अभी मीन्स एग्जैक्टली एट अ टाइम। आई विल मीट यू एट 9 o'clock शार्प, इफ़ यू आर लेट वी विल बी इन ट्रबल। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन इडियम है। नेक्स्ट है स्लीप ऑन इट। इसका मतलब है थिंक अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अब आप देखिए इसका भी रूट चेक करें, स्लीप ऑन इट। जब हम सोते हैं तो सोने से पहले हम बहुत से प्लान कर रहे होते हैं, चीज़ें सोच रहे होते हैं, कल ये करना है, कल वो करना है। तो ये इस सेंस में है कि थिंक अबाउट समथिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट टू नाइट एंड आई विल मेक द डिसीजन टुमारो, यानी कि मैं आज इसके बारे में सोचूंगा और कल इसके बारे में अपना फैसला लूँगा। नेक्स्ट है टेक इट ईजी।
टेक इट ईजी का मतलब है रिलैक्स होना। और आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान्स फॉर द समर, आई थिंक आई विल जस्ट टेक इट ईजी। यानी कि मैंने कोई ख़ास प्लान नहीं बनाए, मैं इसे बहुत लाइट ले रहा हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ इस मामले में। नेक्स्ट है टू गेट द बॉल रोलिंग। टू गेट द बॉल रोलिंग का जो मतलब है वो है स्टार्ट समथिंग, स्पेशली समथिंग बिग। We need to get this project started as soon as possible. I am hoping you will help me get the ball rolling. Next है up to the minute, the most recent information. up to the minute यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर, इसी लम्हे में। I wish I knew more about what is happening in the capital city. We need more up to the minute news. लेटेस्ट भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है 24/7। 24/7 मीन्स एवरी मिनट ऑफ एवरी डे ऑल द टाइम। यू कैन एक्सेस आवर वेबसाइट 24/7। इट्स वेरी कन्वीनियंट। हमने बहुत से यानी कि हम अपनी कॉमन वर्ड्स में ये बात करते हैं नॉर्मली 24/7 24/7, लेकिन हम इस पर ना रूट एनालिसिस नहीं करते कि इसका मतलब क्या है। तो ये 25 ईडियम्स मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी लर्न किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक शेयर्स कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आपने किसी चीज़ से कितना गेन किया है। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, क्योंकि मैं आजकल बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, मेडिकेशन पे हूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।